तो इस वर्ष के लिए ईश्वर को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने इतना अद्भुत साल दिया एक जीवन में, और आपने ऐसा जीवन दिया कि ये साल हमने कंप्लीट किया। इसके लिए आपका धन्यवाद। इस साल में जब हम बैठ करके सोचेंगे तो हमें बहुत कुछ ईश्वर ने दिया है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब हम दोष निकालते हैं किसी भी चीज में तो हमें सिर्फ दोष दिखाई देते हैं, एक नहीं बहुत सारे दिखाई देंगे। तो उससे हम नकारात्मक हो जाएंगे, हर चीज दोषी दिखाई देगी। लेकिन जैसे ही हम सकारात्मक होते हैं, हम विश्वास करते हैं और विश्वास के नेत्रों से देखना शुरू करते हैं, तब हमें पता लगता है कि दुनिया में कुछ भी नकारात्मक है ही नहीं। किसी चीज के होने का कुछ ना कुछ कारण है, और उस कारण को समझिए। यदि आज आपको लगता है कि कष्ट है, तो स्थायी नहीं है, स्थिर नहीं है, वो कष्ट खत्म हो जाएगा। जल्दी ऐसा समय जरूर आएगा जब आप सुख में होंगे, खुशियों में होंगे। ये कष्ट भी एक ऐसा चैप्टर है, ऐसा अध्याय है जो आपको सिखाना चाहता है कि आप सुख में आनंदित रहें। यदि बिना कष्ट के, बिना दुख के सुख आ जाएगा ना, आपको आनंद नहीं आएगा। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जब आपका पेट भरा हो और आपके सामने सोने की थाली में भोजन रख दिया जाए तो आपका भोजन खाने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि उसका स्वाद आपको नहीं मिलेगा। वो स्वाद कब मिलेगा? जब आप बेहद भूखे होंगे, जब आपको सच में भोजन की आवश्यकता होगी। और यकीन मानना, ईश्वर कभी भी आपको बिल्कुल जो अंतिम पॉइंट होता है ना दुख का, वहां तक पहुंचने नहीं देता। आपका विश्वास प्रगाढ़ होता है तो बहा पकड़ करके उठा लेता है। आपको एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूं। हम सब ने एक पक्षी का नाम सुना है, बाज। बाज जो है वो हवा में सबसे तेज उड़ता है, आसमान का राजा, आसमान का बादशाह बोलते हैं उसको। तो जो मादा बाज होती है, अपने बच्चे को जब जन्म देती है, तो अपने बच्चे को जन्म देने के कुछ दिन के बाद उसको पंजे में पकड़ती है और ऊपर उठा कर ले जाती है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। ऊपर उठा करके ले जाती है आसमान में, इतनी ऊंचाई पर ले जाती है जितनी ऊंचाई पर हवाई जहाज उड़ता है। और ऊपर ले जाकर के उसके कान में एक बात कहती है कि इस आसमान का बादशाह है तू, कभी हारना मत, इस पर तुझे राज करना है। तुझसे तेज यहां कोई भी नहीं उड़ सकता, कोई भी नहीं। ये बातें उसको बोलती है और उस आसमान से छोटे से बच्चे को, अभी पैदा ही हुआ है, उस आसमान से उस बच्चे को फेंक देती है। वो बच्चा ऊपर से हवा में गिरता हुआ आ रहा है। उसके कंजाइंस में जो है ना पर, उसके जकड़े हुए, अभी पर खुले ही नहीं है उसके। ऊपर से गिरा देती है। अब उस बच्चे को पता ही नहीं है उसके साथ हो क्या रहा है। ऊपर से गिर रहा है, वो कंजाइन में जकड़े हुए जो पर हैं उसके, वो धीरे धीरे फड़फड़ाने शुरू करते हैं। अभी उसे उड़ना आता नहीं है, तो और नीचे आता है वो पर जो है थोड़े से और खुलते हैं, और नीचे आता है, लगातार गिर रहा है। उसके मन में पता नहीं क्या क्या चल रहा होगा कि इतनी ऊंचाई से गिर रहा है, मर जाएगा, घबराया हुआ है, डरा हुआ है। जब धरती से 2-3 मीटर ऊपर रह जाता है, वो थोड़ा सा ऊपर रह जाता है, तब मादा बाज का पंजा आता है और उसे फिर से पकड़ लेता है और फिर से ऊंचाई पर ले जाता है, फिर से वहां से गिराता है और नीचे जब टकराने वाला आता है फिर से पकड़ लेता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक बाज का बच्चा उड़ना नहीं सीख जाता है। तो जब हमारे जीवन में कष्ट आता है ना, बिल्कुल बाज के बच्चे जैसी स्थिति होती है। पर यह याद रखना चाहिए हमेशा, जैसे उन मादा बाज जो है, उस बच्चे की जो मां है, उसे दिखाई नहीं देती क्योंकि वो उसके पीछे उड़ रही होती है। उसकी नजर सिर्फ उस बच्चे पर होती है। जैसे ही बिल्कुल टकराने वाला होता है ना, उसको पकड़ लेती है। लेकिन ये सब प्रोसेस क्यों हो रहा है? उसको उड़ाने के लिए, उसे बादशाह बनाने के लिए, उसे विजयी बनाने के लिए।
तो हमेशा याद रखना, जैसे वो मादा बाज अपने बच्चे के पीछे होती है, उस पर नजर रखती है, वैसे ही ईश्वर की नजर हम पर हमेशा होती है, हमारे साथ होती है। जब हम टकराने वाले होते हैं, वो ऐसे पकड़ लेते हैं और बचा लेते हैं, फिर ले जाते हैं। कष्ट चलता रहेगा। कष्ट तब तक चलेगा जब तक वो हमें उड़ना नहीं सिखा देंगे, जब तक वो हमें बादशाह नहीं बना देंगे, हमें जीत नहीं दे देंगे। तो कभी भी जीवन में कष्ट से घबराना मत। कष्ट में यह आनंद मनाना कि इस समय आपके ईश्वर जो हैं, हमारे ईश्वर जो है, हमारे ठाकुर जी जो है, वो किसी और को नहीं देख रहे, सिर्फ आपको देख रहे हैं। और उस पल का इंतजार करना। वो पल सुख में कभी भी नहीं आता जब ईश्वर का स्पर्श आपको मिलता है। सुख में कभी ऐसा पल नहीं आता जब ईश्वर का स्पर्श आपको मिलता है। वो पल जीवन में तब आता है जब कष्ट होता है, तब आपको ईश्वर का स्पर्श मिलता है, तब ईश्वर आपको ऐसे छूते हैं, पकड़ते हैं। वो सुख में कभी नहीं आता। तो इसलिए दुख में कभी दुखी मत होना। और इस पूरे जीवन काल को, जो ये पूरा समय जो बीता है, 1 साल आपका 2023, इस समय के लिए आज बैठ करके जरूर आप सब आज नया साल मनाएंगे। 31 दिसंबर मनाने का अलग अलग तरीका है। सबके नए आगमन, नए साल के स्वागत का अलग अलग तरीका है। कोई कहीं पार्टी करेगा, कोई मंदिर में जाएगा, कोई भजन कीर्तन करेगा, कोई सिनेमा पे फिल्म देखेगा, कोई कुछ करेगा। आप सब कुछ वो करना जो आप करना चाहते हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं। लेकिन मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए जरूर शांति से बैठिएगा और इस बीते हुए साल के लिए ईश्वर का धन्यवाद कीजिएगा कि आप सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, आपका दिमाग स्वस्थ है। और ये धन्यवाद कीजिएगा कि प्रभु, मैं जानता हूं कि मैं उस बाज के बच्चे की तरह नीचे गिर रहा हूं, लेकिन आपका पंजा भी तत्पर है मुझे पकड़ने के लिए। मैं जानता हूं हर समय आप मेरे साथ हैं। जीवन में हमेशा ऐसा समय आता है, फिर एक समय आता है आप बादशाह बन जाते हैं, आपको उड़ना आ जाता है। और जब आपको उड़ना आ जाता है, आप जानते हैं जब उड़ सकते हैं, आपको ईश्वर ने बना दिया वो जो आप बनना चाहते थे, तब आपका फर्ज क्या बनता है? तब आपका फर्ज बनता है कि दूसरे किसी बच्चे को वो शिक्षा दें और उसे बताएं कि तू इस आसमान का बादशाह। तो ईश्वर आपको मौका देते हैं सफल होने के बाद। तो अपनी सफलता के समय पे आप इस तरह से आगे बढ़ें और इस वर्ष का धन्यवाद करें, आने वाले वर्ष को निमंत्रण दें, उसका स्वागत करें कि प्रभु हमारे जीवन काल में 2024 आ रहा है और ईश्वर आप हर पल हर क्षण हमारे साथ रहना। आपके साथ मैं बड़ी से बड़ी जंग जीत सकता हूं, महाभारत कितनी भी बड़ी हो, यदि आप मेरे साथ हैं तो मुझे इस धरती पर कोई हरा नहीं सकता। ये विश्वास रखना कि हमेशा आपके साथ कोई हो ना हो, ईश्वर हमेशा आपके साथ रहेंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे, हर पल आपके साथ रहेंगे। बस ये विश्वास रखना।